गौरी कवि के टूटे फूटे घर में एक हंडिया ही थी जिसपे उसे बहुत घमंड था। कालू, तुम मेरी हंडिया का ध्यान रखना, मैं नदी से पानी पीकर आती हूँ। इस काली कलूठी टूटी फूटी हंडिया को भला कौन चुराएगा? कालू, इसके अलावा मेरे पास और कुछ है भी तो नहीं। गौरी कवि नदी पर जाती है। वहाँ चिड़िया बैठी हुई थी। छोटी चिड़िया, तुम क्यों परेशान बैठी हुई हो? गौरी बहन, आज शाम में मेरी माँ आने वाली है। मैंने सोचा था माँ के लिए मैं खिचड़ी बनाऊंगी, मगर मेरे पास चावल है, दाल है, सब कुछ है, लेकिन खिचड़ी बनाने के लिए हंडिया ही नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है चिड़िया? तुम मेरी हंडिया ले लो। मेरे पास हंडिया ही है, न दाल है न चावल है कि मैं खिचड़ी बनाऊं। ऐसा करना, आधी खिचड़ी मुझे दे देना, मेरी हंडिया लेके बना लो खिचड़ी। चिड़िया खुश हो जाती है और गौरी के साथ उसके घर जाती है। चिड़िया, ये लो हंडिया, अब मेरे हिस्से की खिचड़ी दे जाना, भूल ना जाना चिड़िया। हाँ गौरी बहन, मुझे याद है, मैं आपके हिस्से की खिचड़ी आपको दे जाऊंगी। क्या अब ये हंडिया में ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाओ। चिड़िया गौरी कवि की हंडिया अपने घर ले जाती है और उस हंडिया में अपनी माँ के लिए खिचड़ी बनाने लगती है। मम्मा, मम्मा, नानी माँ कब आएंगी? कुकू, जाओ बड़े पेड़ पर बैठो और देखो कि तुम्हारी नानी माँ आ रही है कि नहीं। कुकू खुशी खुशी जाकर बड़े पेड़ पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी नानी माँ आती है तो उसे लेकर वो अपने घर आ जाता है। माँ, कैसी हैं आप और सफर कैसा गुजरा आपका? मैं ठीक हूँ बेटी, और सफर भी अच्छा गुजरा। माँ, आप ये खिचड़ी खाएं, मैंने अपने हाथों से बनाई है आपके लिए। फिर नानी माँ अपना थैला खोलती है और एक सुंदर सी कार कुकू को देती है। नानी माँ, ये कार बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। और एक स्टील की हंडिया निकालकर अपनी बेटी रानो को देती है। बेटी, मैं ये हंडिया लाई हूँ आपके लिए। मुझे पता था कि आपके पास हंडिया नहीं है, इसलिए मैंने ये आपके लिए खरीदी। हाँ, माँ को अपने बच्चों के जरूरतों का कितने अच्छे से पता होता है, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं बेटी। फिर वो सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं। कुकू बेटा, आप नानी से मीठी मीठी बातें करो, मैं गौरी की हंडिया दे के आती हूँ। आधी खिचड़ी हंडिया में डालकर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। गौरी बहन, ये ले, मैं आपके लिए खिचड़ी ले आई हूँ। मैं अभी खिचड़ी निकाल लेती हूँ। फिर गौरी कवि हंडिया से खिचड़ी निकाल लेती है। गौरी बहन, अब मैं जाती हूँ। रुको चिड़िया, ये हंडिया अपने साथ ले जाओ। तुम्हारी माँ जब तक है तब तक कुछ न कुछ तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। नहीं गौरी बहन, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मेरी माँ एक स्टील की बड़ी हंडिया मेरे लिए ले आई है। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस चिड़िया की माँ ने तो सारा काम ही गड़बड़ कर दिया। कालू, ओ कालू, ए लो खिचड़ी खा लो। कालू और गौरी दोनों खिचड़ी खाते हैं। गौरी, अगर चिड़िया की हंडिया चुराकर मैं नदी में फेंक दूं तो फिर से हमारे घर हंडिया मांगने आएगी और हमें फिर से खिचड़ी मिलेगी। कालू, मेरे सुंदर पति, तुम तो बहुत तेज हो। फिर जैसे ही रात होती है, कालू कौआ चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया का हंडिया चुरा लेता है और कालू कौआ सीधे नदी के तरफ जाता है और चिड़िया की हंडिया सीधे नदी में फेंक देता है।
अब तो आएगी चिड़िया गौरी से हंडिया मांगने, तो जरूर आएगी। सुबह हो जाती है और कुक्कू की नानी चली जाती है। मम्मा चिड़िया जब रसोई में देखती है तो वहाँ उसकी नई हंडिया नहीं थी। कुकू कुकू बेटा, मैंने कल यहाँ नया हंडिया रखा था, वो यहाँ नहीं है। मम्मा, जो नानी माँ लेके आई थी। हाँ हाँ कुकू, मुझे क्या मालूम मम्मा। फिर चिड़िया रोने लग जाती है। कोई चोर मेरी माँ का लाया हुआ हंडिया चुरा के ले गया। बहुत जालिम है इस जंगल के पक्षी। घर से हंडिया तक चुरा लेते हैं। फिर शाम को मम्मा चिड़िया को खाना बनाना होता है तो गौरी कवि के पास जाती है। गौरी गौरी बहन, मुझे अपनी हंडिया तो दे दो। चिड़िया, तुम्हारी माँ जो हंडिया लाई थी वो कहाँ गई? वो हंडिया कोई चुरा कर ले गया। मैंने तो एक दिन भी उसमें खाना नहीं बनाया। चिड़िया, चिंता ना करो, ये हंडिया भी तुम्हारी ही है। बस अपना वादा याद रखना। जो भी खाना इस हंडिया में बनाओ, मुझे मेरा आधा हिस्सा दे जाना। चिड़िया वो हंडिया ले जाती है और खाना बनाती है। अभी खाना पूरा बना भी ना था कि गौरी कवि आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, अभी कितनी देर है? गौरी बहन, अभी तो खाना बना भी नहीं है और तुम लेने आ गई हो। थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। चिड़िया, ऐसा करना, खाना बनाने के बाद मेरी हंडिया धो के चमका देना। चिड़िया को गौरी कवि पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो क्या करती, उसने गौरी का ही हंडिया लिया हुआ था, इसलिए वो चुप रहती है। खाना बन जाता है और गौरी कवि आधा खाना लेकर चली जाती है। पागल चिड़िया, ये नहीं जानती कि उसकी नई हंडिया हमने ही चुराई है। चुप कर जाओ कालू, कोई सुन न ले। फ्री में भोजन मिल रहा है, मजे करते हैं। दूसरे दिन चिड़िया पहाड़ों की तरफ जा रही थी। वहाँ बूढ़ी कबूतरी माँ खाना बना रही थी। चिड़िया बूढ़ी कबूतरी के पास जाती। माँ जी, ये हंडिया आपने कहाँ से ली है? बेटी, ये हंडिया नहीं है, ये तो नारियल का खोल है। मैं तो शुरू से ऐसे ही खाना बनाती हूँ। ये तरीका मुझे मेरी माँ ने बताया था। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या क्या नारियल के खोल में भी खाना पक जाता है? तो और क्या, तुम खुद देख लो बेटी। तो इसका मतलब मैं भी नारियल के खोल में ही खाना बना लूँगी। और खुशी खुशी चिड़िया वहाँ से अपने घर जाती है। वो रास्ते से नारियल के 2 खोल ले लेती है। चिड़िया नारियल के खोल में खाना बनाकर नया तजुर्बा करती है। चिड़िया बहुत खुश थी। मम्मा, ये तजुर्बा तो कामयाब हुआ। हमें गौरी आंटी को आधा खाना नहीं देना पड़ेगा। तभी वहाँ गौरी कवि आ जाती है। चिड़िया, आज का खाना कब बनेगा? गौरी बहन, मुझे मुफ्त की हंडिया मिल गई है, मगर अफसोस तुम्हें फ्री में खाना नहीं मिलेगा। अपनी हंडिया लो और भाग जाओ यहाँ से। मैं नारियल के खोल में ही खाना बनाया करूँगी। क्या? नारियल के खोल में? मैंने ये तरीका पहली बार देखा है। गौरी, अब तुम जाओ अपने हंडिया में अपना दाल चावल डालकर खाना बनाकर खाओ। फिर निराश होकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।